जो पॉलिटिकल पार्टीज बलदियाती इंतखाबात से भागी, वो पॉलिटिकल पार्टीज जिन्होंने इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया, उनको अपनी शिकस्त नजर आ रही थी। आपने देखा कि कराची में जिस तरीके से मुत्तहदा कौमी मूवमेंट बलदियाती इंतखाबात से भागी, आज मुत्तहदा कौमी मूवमेंट बलदियाती इंतखाबात के बलदियाती नुमाइंदों के इख्तियारात की बात करते हैं। हालांकि इख्तियारात हमने दिए हैं और अगर मजीद भी इख्तियारात देने पड़े तो सिंध हुकूमत पीछे नहीं हटेगी। जहाँ पे हम समझेंगे कि ज़रूरी तरामीम करनी होंगी वो हम तरामीम करेंगे, लेकिन उसके बावजूद मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने उस शिकस्त के खौफ से इलेक्शन का बॉयकॉट किया और आखिरी रात तक उन्होंने जो है पहले कहा कि हम नुमाइंदे खड़े करेंगे, फिर बोले नुमाइंदे नहीं खड़े करते, तो उन्होंने बॉयकॉट किया। और कराची का आज मैं कहता हूं कि कराची के जो चैलेंजेस हैं उसके सबसे बड़े में बड़ी जिम्मेदार भी और कोई नहीं है, वो MQM है। MQM की वजह से ही कराची के जो निज़ाम था, चाहे वो वाटर बोर्ड हो, चाहे वो आपके लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो, चाहे आपके KMC हो, चाहे आपकी DMCs हो, इसमें चुन चुन के दहशतगर्दों को भर्ती किया गया। इसमें चुन चुन के ऐसे लोगों को भर्ती किया गया जो एक ही मुलाजिम जो वाटर बोर्ड से भी तनख्वाह ले रहा था, वो KMC से भी तनख्वाह ले रहा था। जब मैं बलदियाती लोकल गवर्नमेंट का मैं मिनिस्टर बना तो हमने उस वक्त उनकी सिंध बैंक के जरिए सबकी बायोमेट्रिक्स कराना शुरू की। जब बायोमेट्रिक्स शुरू की तो हज़ारों इस तरह के मुलाजमिन निकले जो डुप्लीकेट सैलरी ले रहे थे। MQM की राब्ता कमेटी में आज भी देखेंगे तो आधे आपको बलदियाती नुमाइंदे मिलेंगे जो कि बलदियाती इदारों से तनख्वाह ले रहे हैं और राब्ता कमेटी में भी बैठे हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें MQM ने इस तरीके से इस शहर को ख़राब करने की कोशिश की। फिर जिस तरीके से यहाँ पे जो पब्लिक पार्क्स थे उनको शादी हॉल किसने बनाया, आप पूरी लिस्ट उठा के देख लें, सारे MQM के लीडर मिलेंगे आपको। MQM के वो रहनुमा जो पब्लिक के लिए पार्क्स बना के उसको ज़ाती तौर पे शादी हॉल चला के और जो उस पर उसको कमर्शलाइज कर रहे थे, यहाँ पे फुटपाथ बेचे गए और यहाँ पे दहशतगर्दी का माहौल पैदा किया गया। जब MQM की एम्पावरमेंट थी, यहाँ पे हड़तालें हुआ करती थी, यहाँ पे कारोबार यहाँ से शिफ्ट किया गया। एक साजिश के तहत पूरा ये प्रोग्राम किया गया जिससे सिंध से इंडस्ट्रीज़ को, सिंध से सनतों को यहाँ से लोगों ने डर में, खौफ में बाहर मुनक़द किया, बाहर मुंतकिल किया। क्यों किया? दूसरे सूबों में चले गए, दूसरे इलाकों में चले गए। उन्होंने कहा कि जी यहाँ पे तो हफ्ता हफ्ता जो हड़ताल चलती है, 10-10 दिन का सोग चल रहा होता है, दुकानें खोलने नहीं दी जाती। और जब भी एक खौफ का आलम था, लंदन से एक बड़ा दहशतगर्द जो है वो हड़ताल की कॉल देता था और उसके बाद आपको पता है कि गोलियां चलना शुरू हो जाती, मार्केटें बंद, किसी एक की जान किसी को शहीद करके फिर पूरी मार्केटें बंद। तो इस तरीके से खौफ का आलम था। उस खौफ के आलम से इस कराची शहर को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध ने ख़त्म किया। उसमें वफाकी इदारों का भी उसमें रोल था, उनकी भी मदद शामिल थी। हमारे पास सिंध पुलिस ने, सिंध रेंजर्स ने, इन्होंने मिलकर जो है वो कराची में ऑपरेशन किया और उस ऑपरेशन के बाद जो है कराची में अमन आया। और उस ऑपरेशन नतीजे में भी अगर आपको याद हो, हमारे कराची के मीडिया वाले खड़े हुए हैं कि बेशतर ऐसे दहशतगर्द गिरफ्तार हुए जो कि सेम टाइम में पता चला जी वाटर बोर्ड के मुलाजमीन हैं, वो टारगेट किलर्स गिरफ्तार हुए जो कि KMC से तनख्वाहें ले रहे थे। तो ये सारा माहौल साफ़ करने में ज़ाहिर है टाइम लगता है और हुकूमत जो है वो सारे माहौल को साफ़ करने में संजीदा है। तो वो हमारे जो यहाँ पे दोस्त MQM वाले जो आज बड़ी बड़ी बातें करते हैं और दूसरों पे नज़ला गिराने की कोशिश करते हैं, वो सारे इस चीज़ की जड़ रहे हैं, वो इस फसाद की जड़ रहे हैं, वो इस दहशतगर्दी की पैदावार रहे हैं, दहशतगर्दी का माहौल पैदा करने में पैदावार रहे। वो तो जब अल्ताफ़ हुसैन पे सख्ती आई तब इन्होंने डिसोन किया, वरना अल्ताफ़ हुसैन की मौजूदगी में यही मुस्तफ़ा कमाल साहब, यही खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब जब वो वहाँ पे खिताब करते थे और बोलते जी हड़ताल करनी है, तो ये सारे सामने बैठ के सर झुकाते थे, जी भाई जी भाई जी भाई कर रहे होते थे। वो सारी फुटेज आज मीडिया के पास मौजूद है और फिर वो डिफेंड कर रहे होते। एक एक हड़ताल के दिन में 30-30, 40-40, 50-50 एक दिन में शहर ने लाशें उठाई, बोरी बंद लाशें उठाई, लोगों की लाशें मिलती थी। और ये नहीं कि ये लोग कंडेम करते, ये लोग TV चैनल्स पे आके उसको डिफेंड कर रहे होते थे, जी रिएक्शन तो आएगा, हमारे वर्कर को शहीद कर देगा, रिएक्शन तो आएगा। तो ये वो सारी जमातें, ये वो सारे लीडरान हैं MQM के जो कि अल्ताफ़ हुसैन की उस कत्ल गारत में उसके शरीक थे, उसके साथ जो है उसको उसके यसमैन थे। और आज जो अब वो अल्ताफ़ हुसैन को कि अपनी हरकतों की वजह से उस पर जब बैन लगा और उसकी तंजीम में बैन लगा, तो इन लोगों ने फिर जो है अपनी वफादारियाँ तब्दील की और अपने लिए इन्होंने सेफ एग्जिट्स शुरू किए। तो ये वो जमातें हैं जो यहाँ पे नफरत की सियासतें करती हैं, ये वो जमातें हैं जो कि अपने सूबे को बदनाम करती, रोज़ अपने सूबे के खिलाफ बात करना, उस अपने सूबे के लिए प्रोपेगेंडास करना, ये अपने सूबे के लिए करते हैं। आपको अपने अगर कहीं इश्यूज़ भी होते हैं तो जैसा घर का इशू होता है, घर के इशू को बड़े तरीके से हैंडल किया जाता है,
कि बाहर से जो इंटरनेशनल आपके इन्वेस्टर्स आते हैं, आपके गैर मुल्की आते हैं, उनको आप एक सेफ मैसेज दें। कराची आज भी वो शहर है जिसके टैक्स से पूरे पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा टैक्स जाता है। कराची पूरे मुल्क की मुआशी शहर रग है और इसकी तरक्की हम सबकी जिम्मेदारी है। कराची को कामयाब बनाना हम सबकी जिम्मेदारी है और कराची के मसाइल हल करना सबसे पहले हुकूमत की जिम्मेदारी है। हुकूमत के बाद जितने भी जहाँ शहरी रह रहे हैं उन सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी हुकूमत की है, जो कि हुकूमत दिन रात मेहनत करके कर रही है। और आप देखेंगे कि चैलेंजेस आते हैं, उन चैलेंजेस के बावजूद हम उन चैलेंजेस को फेस भी कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि हम यहाँ के लोगों की ज़िंदगी को आसान बनाएं, क्योंकि हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है इक़्तिदार में आने का। हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है अवाम की नुमाइंदगी, अवाम के वोट। अच्छा सर, आपने जिस सारी गवर्नेंस का जिक्र किया, MKM और दीगर वज़ीर आज़म की काबीना के दीगर अरकान भी मुस्तकिल ये कह रहे हैं कि सूबा बनना चाहिए और ख़ास तौर पर उनका सारा अदम सिंध की तरफ है। तो पीपल्स पार्टी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से क्यों नहीं बात करती कि उनके कैबिनेट मेंबर इस तरह की क्यों बात कर रहे हैं? देखें, वफाकी हुकूमत से जो हमारे एतराज़ात हैं वो चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब बोल चुके हैं। सूबे बनने के बारे में पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब बड़ी क्लियर पॉलिसी जो है वो दे चुके हैं। उनकी लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी उसमें उन्होंने अपनी पूरी क्लियर पॉलिसी दी कि जी उसके लिए आइन में तरीक़ेकार मौजूद है और हम समझते हैं कि उस आइनी तरीके के अलावा और कोई तरीका नहीं है। आइनी तरीका यह है कि उस सूबाई असम्बली ने जो है वो मेजॉरिटी से करारदाद पहले पेश करनी है और सिंध सूबे में 7 मरतबा वो करारदाद सिंध असम्बली में आ चुकी है, जिसमें से 7 में से 4 दफ़ा यूनानिमसली वो करारदाद पास हुई है और 3 मरतबा जो है वो सिंगल हैंडेडली पीपल्स पार्टी के दौर में जो है वो करारदाद पास हुई है। तो सिंध हुकूमत जो है वो बिल्कुल और पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ बिल्कुल क्लियर है। हम समझते हैं कि जो भी फैसले हों वो अवाम की मर्ज़ी से हों और अवाम की मर्ज़ी का मतलब है कि अवाम की मर्ज़ी के नुमाइंदे। अवाम इस तरह सड़क में खड़े होकर आप सर्वे नहीं कराते हो। जो लोग अवाम के नुमाइंदे होते हैं वो असेंबली में पहुंचते हैं और असेंबली में बैठकर वो अपनी अवाम की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं। तो सिंध की तरफ से जो पॉलिसी है वो बिल्कुल वाज़ेह है। अच्छा सर, शजीद साहब, माजी में आपने एक जमात को कागज़ के शेर करार दिया, लेकिन जब से बिलखुसूस समा TV चैनल लाहौर की तरक्की दिखा रहा है, पंजाब के दीगर शहरों की तरक्की दिखा रहा है, तो मालूम हुआ वहाँ पर तो बहुत सारे कागजी पैरस हैं। इन कागजी पैरसों के मतलब क्या कहेंगे आप? देखिए जी, समा TV को मैं शाबाश देता हूँ कि जिस तरीके से उन्होंने तख्ते लाहौर वालों को बेनकाब किया है। समा TV ने जिस तरीके से जो एक्चुअली से लाहौर में पोजीशन हुई है वो किया है, तो आपने सही सहाफ़त दिखाई है। बाकी शायद चैनल्स आप जितनी हिम्मत ना कर पा रहे हो या कोई और मसलहत हो, लेकिन बात यह कि लाहौर में अच्छा काम हुआ है तो हम उसकी तारीफ़ करेंगे, पेशावर में अच्छा काम हुआ है तो हम उसकी तारीफ़ करेंगे, कोयटा में अच्छा काम हुआ है तो हम उसकी तारीफ़ करेंगे, और अगर सिंध में जहाँ जहाँ अच्छा काम हुआ है तो सबको उसकी तारीफ़ करनी चाहिए, उन इक़दामात की तारीफ़ करनी चाहिए। इशू ये नहीं है कि जी चैलेंजेस हर जगह पे हैं। मुझे पता है कि चैलेंजेस लाहौर में भी होंगे, चैलेंजेस जुनूबी पंजाब में भी हैं, चैलेंजेस सियालकोट में भी है, पंजाब के सबर्ब्स में भी जो है चैलेंजेस हैं। तो चैलेंजेस हैं, उसको एड्रेस करती हैं हुकूमतें। मैं ये नहीं कहूँगा कि जी आज सिंध में कोई चैलेंज नहीं है, सब अच्छा है। अगर कोई ये कहता है कि सब अच्छा है तो वो फिर वो आवाम को गुमराह कर रहा है। या अगर मैं लोगों को बोलूँ, मीडिया को, कि यार जो गंदा है, वो जो चीज़ गलत है हो रही है, या जहाँ पे हमारी कमी कोताही है वो आप ना दिखाएं, तो फिर वो गलत बात है। सिंध ने कभी मना नहीं किया, सिंध गवर्नमेंट ने कभी मना नहीं किया। हाँ, अगर पंजाब गवर्नमेंट में या दूसरी जगहों पे मीडिया को ये इस तरीके से इश्तिहारों से उसको मुंसलिक किया जाता है कि हमारे चैनल के ख़िलाफ़ कोई ख़बर चली, हमारे हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई ख़बर चली तो आपके इश्तिहार बंद हो जाएंगे, वो उनकी पॉलिसी या हमारी पॉलिसी नहीं है। हम इस मामले में पीपल्स पार्टी हमेशा से बहुत लिबरल रही है। पीपल्स पार्टी इस पर कभी भी जो है वो बुरा नहीं मानती। हम कहते हैं ठीक है, जहाँ पे अगर कोई ख़राबी है तो ख़राबी दिखाओ, उसको हम ख़राबी को ताकि हम ठीक कर सकें। डेमोक्रेसी में ये नहीं होता कि आप बुराई ना कहो, बुरे को बुरा ना कहो। वो डिक्टेटरशिप में होता है कि बुरे को बुरा ना कहो। अगर बुरा है, अगर सिंध में कहीं हो रहा है तो उसको आप दिखाएं, किसी ने आपको मना नहीं किया है उसको हम, ताकि हमें एक इस्लाहत के लिए हम उसको लें और इस्लाहत के तौर पर इन चीज़ों को ठीक करें। तो समा TV की जो उन्होंने बात की, तो मैं कहता हूँ ठीक है, समा TV ने अच्छा काम किया है, आपको काबिल तारीफ है। एक तो आपने जब ये रेडलाइन BID का टिकट किसी और कंपनी को दिया था तो आपने कहा था कि 90 दिन में फिक्स ट्रैफिक लाइन जो है वो खोल दी जाएगी, उसको कितने दिनों में खोलने जाएंगे। दूसरा मेरा ये सवाल है कि इमरान खान जब वज़ीर आज़म थे तो उनके दौर में चीफ जस्टिस साकिब निसार सियासी कैदियों के कमरे में छापे मारते थे, और आज उन्हीं इमरान खान की बहनों ने दरख्वास्त की तौहीन अदालत की दायर की है कि
दो सवाल थे। जो पहली बात बीआरटी की आपने बात की, इस पे दिन रात एफडब्ल्यू काम कर रही है, बहुत स्पीड से काम कर रही है। चैलेंजेस उनको भी आ रहे हैं, जो चैलेंजेस पहले किसी ठेकेदारों को आ रहे थे, इनको भी वो चैलेंज आ रहे हैं। यूटिलिटीज़ के इशूज़ हैं, वाटर बोर्ड के यहाँ इशूज़ हैं, के इलेक्ट्रिक के इशूज़ हैं, सुई सदर्न गैस के बहुत सीवियर इशूज़ हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा टाइम लग रहा है। मैंने कहा कि ये थिकली पॉपुलेटेड एरिया है, जो भी इस तरह के मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ होती हैं उसमें काम करना मुश्किल होता है, किसी डेजर्ट में किसी और जगह पे काम करना बहुत आसान होता है। तो ये फ़र्क है, उनको चैलेंज आ रहे हैं। जहाँ तक आपने उनकी बात की इमरान खान साहब की, देखिए जी, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि कोई भी बीमार हो, चाहे वो कोई सियासी हो या गैर सियासी हो, इंसानी बुनियादों पर उसको अपने हॉस्पिटल्स में जाने का पूरा इख्तियार हासिल है। इंसान की जान से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है, और कहते हैं जिसने एक इंसानियत की खिदमत की उसने पूरी इंसान ज़ात की खिदमत की। तो अगर इमरान खान साहब को मेडिकल फैसिलिटी की ज़रूरत है तो उनको मेडिकल फैसिलिटीज़ ज़रूर मिलनी चाहिए, लेकिन वो तख्ते रायवंड वाले अगर नहीं समझते और वो अगर अपने बदले पुराने निकालने के चक्कर में हैं तख्ते रायवंड वाले, तो वो मेरे ख्याल से ये नहीं होना चाहिए। जो उनकी बेसिक फैसिलिटी, और सबसे बड़ी बात है कि इस मुल्क में सबसे ज़्यादा बड़ा फैसला कौन करता है, वो अदालत ने करना है। अगर अदालत ने उनको इजाज़त दी है उस इलाज की, या अपनी फैमिली से मिलने की, या अपने बच्चों से बात करने की, तो अदालत के फैसले से बढ़कर तख्ते रायवंड का फैसला नहीं होना चाहिए। सर, हैदराबाद मोटरवे पे बजट रखने के बजाय नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल ने लाहौर पंजाब में मोटरवे बनाने के लिए बजट रखी है, उसके मतलब देखिए, ये भी अफसोस की बात है। मैंने कहा कि एयरपोर्ट्स पे आप जाके देखें कि सिंध में जो एयरपोर्ट्स मौजूद थे, मोहनजोदड़ो एयरपोर्ट था, हैदराबाद एयरपोर्ट था, वो बंद कर दिए गए। इसी तरीके से बाकी जगहों पर एयरपोर्ट्स बढ़ाए गए, वहाँ पे बनाए गए हैं। मोटरवे की बात की, ये जितना भी कॉरिडोर है ये पूरे पाकिस्तान का कॉरिडोर है, लेकिन बाकी सूबों में लिंक रोड भी मोटरवे बनाए गए, और सिंध में एक भी मोटरवे जो है पूरे सिंध भर में अभी तक नहीं बनाया गया। तो और ये सारे फैसले वफाकी हुकूमत ने करने होते हैं। तो मैं समझता हूँ वफाकी हुकूमत जाने से ये एक बहुत बड़ी जाती है। सर, सूबों के हवाले से आपने बताया कि आइन में एक तरीक़ेकार वाज़ेह है। अगर वफाकी हुकूमत पीपल्स पार्टी को बाईपास करके इस तरह की कोई तरमीम ले आती है तो पीपल्स पार्टी के पास क्या ऑप्शन है? मेरे भाई, आइन है ना, आइन को तो अगर हमें बाईपास करके अगर आइन तोड़ना चाहती है वफाकी हुकूमत, उनकी मर्जी है। तरमीम बाईपास करके नहीं ला जा सकती ना। तरमीम करने के लिए उनको रिक्वायर्ड नंबर्स चाहिए। आइन में हर चीज़ मौजूद है, आइन को हम फॉलो करेंगे। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।